आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती के गोलक गमन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। संत परिषद इसे नियम के विरुद्ध बता रहे हैं, तो वहीं पूरी पीठ के शंकराचार्य ने भी दोनों पीठ की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। इसे शंकराचार्य की नियुक्ति के नियम के मुताबिक नहीं माना जा रहा है। और वहीं पहली शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों पीठ के शंकराचार्य बनने की शर्तों के भी उल्लंघन की बात सामने आ रही है। विवादों में शंकराचार्य की नियुक्ति। शारदा ज्योतिष पीठ में नियुक्ति पर विवाद। पूरी पीठ के शंकराचार्य ने उठाए सवाल। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ में शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परलोक गमन के बाद दोनों पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। पूरी पीठ के शंकराचार्य ने नियुक्ति को उत्तराधिकार नियम के खिलाफ बताया। इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया है। गोवर्धन मठ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है, पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज के विरोध का संत समाज ने भी समर्थन किया है। जैसे ही हम ब्रह्मलीन हो जाएं, तो हमारे द्वारा जो 2 दंड दिए हुए दीक्षित शिष्य हैं, महाराज से चाहते थे कि जैसे दक्षिण की परंपरा है कि उसी को दंड देते हैं जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। तो हमारे 2 विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और दूसरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। ये शंकराचार्य बनने के लिए आद्य शंकराचार्य जी ने अपने मठामनाय महानुशासन में लिखा है कि शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शंकराचार्य के चयन की अपनी एक प्रक्रिया है जिसका पालन नहीं किया गया। महामठा मनाय ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य के चयन के लिए वर्तमान के शंकराचार्य की मौजूदगी में चयन किया जाता है। इसके अलावा विद्वत परिषद भी इस प्रक्रिया में शामिल होती है, लेकिन वर्तमान समय में द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ पर नियुक्त किए गए शंकराचार्य की नियुक्ति इस प्रक्रिया के तहत नहीं की गई। सनातन धर्म की पताका को बनाए रखने के लिए परंपराओं का निर्वहन बहुत जरूरी है। जो भी शंकराचार्य बने वो पूरे विधि विधान से बने, बस हम इतना चाहते हैं। वहीं पूरी पीठ और संत परिषद द्वारा शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य की नियुक्ति पर सवाल उठाए जाने पर ब्रह्मलीन शंकराचार्य के निजी सचिव सुबोधानंद जी का कहना है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अस्वस्थ होने पर अपने उत्तराधिकारियों के नामों का उल्लेख उनसे किया था। उन्हें निर्देश दिया था कि नामों की घोषणा उनके देहावसान की पश्चात ही की जाए। उनकी इच्छा अनुसार ही उनके उत्तराधिकारी की घोषणा की गई है। शंकराचार्य की नियुक्ति नियमों को लेकर शुरू हुए विवाद के साथ ही नए शंकराचार्य की जाति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पत्रकार दिलीप मंडल के एक ट्वीट से विवाद और गहराता नजर आ रहा है। ईसाई धर्म के भारत में सबसे बड़े पद कार्डिनल पर दलित पादरी एंटनी पुला की नियुक्ति का हिंदुओं पर इतना दबाव पड़ा कि शंकराचार्य के बनने के बाद उस टॉप पोस्ट पर एक ओबीसी अभिमुक्तेश्वरानंद को नियुक्त किया गया। हिंदू धर्म के इतिहास में पहली बार शूद्र शंकराचार्य बना है। स्वागत कीजिए। शंकराचार्य पद पर नियुक्ति की योग्यता में उम्मीदवार का दंडी स्वामी होने के साथ ही ब्राह्मण जाति से होना अनिवार्य है। इस नियम को ज्योतिष पीठ के नवनियुक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी पूरा नहीं कर रहे। ऐसे में नए शंकराचार्य की नियुक्ति पर शुरू हुए विवाद का और गहराना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। नए शंकराचार्य की नियुक्ति पर विवाद गहरा गया है, लेकिन शंकराचार्य की पदवी का महत्व हिंदू धर्म में सबसे ऊपर है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। आखिर कैसे शुरू हुई शंकराचार्य की परंपरा, कैसे होती है शंकराचार्य की नियुक्ति, अब तक कौन कौन रहे हैं शंकराचार्य, किन किन मठों में होती है शंकराचार्य की नियुक्ति, देखिए रिपोर्ट।
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद द्वारका पीठ यानी शारदा पीठ और बद्रिकाश्रम यानी ज्योतिर्मठ को नया शंकराचार्य मिलने जा रहा है। इसी के साथ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का क्या स्थान है, क्या महत्व है, शंकराचार्य कौन थे, शंकराचार्य पद की स्थापना कैसे हुई। इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य से मानी जाती है। आदि शंकराचार्य एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक के तौर पर जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए। चारों मठों में प्रमुख को शंकराचार्य कहा गया। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से ही इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चली आ रही है। शंकराचार्य को जानने के लिए सबसे पहले हमें आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जानना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में लिखी एक चौपाई में कहा गया है, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, यानी ज्ञान को प्राप्त करना 2 धारी तलवार पर चलने जैसा होता है। ज्ञानार्जन के लिए व्यक्ति को हर सीमा को लांघना पड़ता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के भीतर भी एक ऐसा ही जिज्ञासु हुआ जिसका नाम था शंकर। आज पूरा विश्व उन्हें आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जानता है। आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि केरल के एक छोटे से गांव कलादी में ब्राह्मण दंपति रहते थे, जिनको विवाह के कई साल तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठिन तपस्या को देख भगवान शिव उनके सपने में आए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने भगवान शिव से ऐसी संतान की प्राप्ति का वरदान मांगा जो दीर्घायु हो और उसकी प्रसिद्धि तीनों लोक में फैले। इस पर शिव जी ने कहा कि सर्वज्ञ और दीर्घायु दोनों संभव नहीं है, या तो तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी या सर्वज्ञ। इसे सुन ब्राह्मण दंपति ने सर्वज्ञ संतान का वरदान मांगा। कहा जाता है कि वरदान देने के बाद भगवान शिव ने खुद बाल रूप में ब्राह्मण दंपति के यहाँ जन्म लिया, जिनका ब्राह्मण दंपति ने नाम शंकर रखा। शंकराचार्य के जन्म के बाद ही कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा ने उन्हें दार्शनिक और धर्मशास्त्री बना दिया। 8 वर्ष की उम्र में उन्हें चारों वेद कंठस्थ हो गए थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी का जीवन अपना लिया था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर 16 वर्ष में ब्रह्म सूत्र भाष्य रच दिया था। बताया जाता है कि सन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में केरल से ओंकारेश्वर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगत पाद से दीक्षा ली थी। ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे उनकी गुफा है। बताया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य नर्मदा नदी में स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए इसी गुफा से होकर पहुंचते थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने यूं तो देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है, पर ओंकारेश्वर का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने यहीं से दीक्षा ली थी और यात्रा की शुरुआत भी ओंकारेश्वर से की थी। पूरे भारत का भ्रमण कर धर्म ज्ञानियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा करने के बाद भारत की चारों दिशाओं में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने और धर्म की स्थापना के लिए 4 पीठों की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों पीठ का अलग अलग महत्व है। चारों के अलग अलग महावाक्य हैं। चारों पीठ की स्थापना का महत्व आप इससे भी समझ सकते हैं कि चारों पीठ हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ 4 वेदों पर आधारित है। चारों मठ अलग अलग वेदों के वाहक होते हैं। उन्हें उन वेदों में कहे गए नियमों का वहन करना होता है। शंकराचार्य ने चारों मठ का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया था। शुचिः जितेन्द्रियः वेद वेदांगादि विशारदः योगज्ञः सर्वशास्त्राणां समदास्थानम आपनुयात्। ये शंकराचार्य जो है एक व्यक्ति हो गए। शंकर उनका नाम था, बाद में आचार्यत्व उन्होंने स्वीकार किया। शंकराचार्य के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। जगत गुरु का पद बताया गया, तो इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मठामनाय महानुशासन लिखा 4 पीठ बना करके और कहा कि लक्षण से संपन्न जो आचार्य इन पीठों पर, हमारे द्वारा बनाई गई पीठों पर बैठेगा, उसको हमारे अनुयायी हमारा ही स्वरूप समझें, माने उसको जगत गुरु शंकराचार्य ही, जैसे हम हैं वही माने। इसीलिए जो पवित्र होता है, जितेंद्रिय होता है, वेद वेदांगों का विशारद होता है, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखता है, लोगों को लेकर के चलता है, धर्म के मार्ग पर लोगों को चलाता है, प्रायश्चित्त आदि बता करके लोगों को निष्पाप बनाता है, वो शंकराचार्य के पद पर अधिरूढ़ होता है।
उसमें पहला मठ श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती, पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मासी है। मठ के तहत यजुर्वेद को रखा गया है। इसके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे, जिनका पूर्व में नाम मंडन मिश्र था। एक परंपरा के अनुसार मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। यही बाद में शंकराचार्य द्वारा शास्त्रार्थ में पराजित होकर सन्यासी हो गए। उनका नाम सुरेश्वर आचार्य पड़ा। उनके बाद श्रृंगेरी मठ के कई मठाधीश हुए। उनमें प्रमुख तौर पर शंकराचार्य अभिनव नरसिंह भारती, शंकराचार्य सच्चिदानंद भारती, शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती, शंकराचार्य भारती तीर्थ प्रमुख हैं। एक समय निकल करके जा रहे थे, तो निकल करके जब जा रहे थे एक रास्ते से, तो इन्हें बड़ी प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो इन्होंने वही नदी के किनारे पर इन्होंने जो है प्यास बुझाई। और प्यास बुझा करके इन्होंने वहीं पर एक वृक्ष की छाया में लेट गए, तो देखा कि एक मेंढकी प्रसव पीड़ा में जो है प्रसव पीड़ा को भोग रही है। उसको जो है मेंढकी को बच्चा होने वाला है, और उस मेंढकी के ऊपर एक सांप, उस मेंढकी के ऊपर एक सांप अपना फन को फैलाए उसको धूप से बचा रहा, अर्थात उसको छाया रहे। इस चीज को देख करके भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री जी बड़े चकित, और ऐसा विचार करके वह थोड़ा बार ऊपर गए, तो ऊपर उन्होंने एक तपस्वी को तपस्या करते हुए देखा। तो उन्होंने उस तपस्वी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, प्रभु यहाँ पर ये भूमि का कोई रहस्य हो तो बताए। बोले हाँ है। बोले ये श्रृंगी ऋषि की भूमि है। श्रृंगी ऋषि कौन? श्रृंगी ऋषि जिन्होंने राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। बोले यह श्रृंगी ऋषि की भूमि है। इस कारण, क्योंकि श्रृंगी ऋषि बहुत ही संतत्व थे, बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी थे, साधक थे, तो इस कारण से इस भूमि पर रहने वाला जो आपसी पशु पक्षियों का भी जो आपसी वैर है, प्राकृतिक वैर है, वह समाप्त हो जाता है। तो वहां पर भगवत्पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री गुरुदेव ने वहां पर सबसे पहले एक मठ की स्थापना की, जिसको आज वर्तमान समय में श्रृंगेरी मठ से जाना जाता है। वर्तमान में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इसके 36वें मठाधीश हैं। श्रृंगेरी मठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ का जन्म 11 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के गांव अलुगुम्मालेपादु में हुआ था। उनके पिता वेंकटेश्वर अवधानी और माता अनंत लक्ष्मामा, उनका नाम सीताराम अंजनेलू रखा था। स्वामी भारती तीर्थ बचपन से ही वो भगवान में और पूजा पाठ में गहरी आस्था रखते थे। इन्हें स्कूली शिक्षा अपने गांव के स्कूल में ही की। पिता वैदिक विद्वान थे, जिनसे उन्होंने वेद और उपनिषदों को ज्ञान हासिल किया। साल 1966 में उन्होंने 15 वर्ष की आयु में श्रृंगेरी शारदा पीठम के 35वें जगत गुरु श्री अभिनव विद्यार्थी तीर्थ महास्वामी जी से मिले और उनसे संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की, और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने संस्कृत में स्नातक किया। आदि गुरु शंकराचार्य के बनाए नियमों के मुताबिक 35वें शंकराचार्य श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी ने शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ को 11 नवंबर 1974 को श्रृंगेरी पीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया। आचार्य से भगवा वस्त्र, पवित्र कर्मचारी और कमंडल प्राप्त किया। श्रृंगेरी मठ के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इस मठ को जगन्नाथ मंदिर के साथ जोड़ा गया है। गोवर्धन मठ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उड़ीसा के पुरी में स्थापित गोवर्धन मठ का संबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। इसके अंतर्गत शंकरानंद मठ नामक उपस्थान भी आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण पूर्व भाग को गोवर्धन पीठ का क्षेत्र माना जाता है। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री तक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और प्रयाग तक उत्तर प्रदेश शामिल है। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और भूटान भी इस मठ का आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है। गोवर्धन मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है।
जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म और इस मठ के तहत ऋग्वेद को रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के पहले शिष्य पद्मपाद थे। वर्तमान में स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती इस पीठ के 145वें शंकराचार्य हैं, जो भारत के एक ऐसे संत हैं जिनसे आधुनिक युग में विश्व के सर्वोच्च वैधानिक संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व बैंक तक ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 28 से 31 अगस्त 2000 को न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व शांति शिखर सम्मेलन और विश्व बैंक ने वर्ल्ड फेथ्स डेवलपमेंट डायलॉग 2000 के वॉशिंगटन सम्मेलन के अवसर पर उनसे लिखित मार्गदर्शन प्राप्त किया था। गोवर्धन मठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म 1943 में बिहार के मधुबनी जिले के हरिपुर बख्शी टोल मानक गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम नीलांबर झा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार और दिल्ली में संपन्न हुई। 2 वर्षों तक तिब्बिया कॉलेज में की और छात्र जीवन में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती छात्र संघ विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष और महामंत्री रहे। तिब्बिया कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान ही उन्हें संन्यास की इच्छा हुई। नैमिषारण्य के पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी ने आपका नाम ध्रुव चैतन्य रखा। आपने 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में देश के गौ भक्तों के साथ गौ रक्षा आंदोलन में भाग लिया। इस पर उन्हें 9 नवंबर को बंदी बनाकर 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया। 18 अप्रैल 1974 को हरिद्वार में 31 वर्ष की आयु में इन्हें स्वामी करपात्री जी महाराज संन्यास ग्रहण करवाते हैं। इनको नया नाम निश्चलानंद सरस्वती दिया गया। श्री गोवर्धन मठ पुरी के तत्कालीन 144वें शंकराचार्य पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 9 फरवरी 1992 को उन्हें गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य पद पर पदासीन किया गया। श्रृंगेरी और गोवर्धन मठ के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। इस मठ को शारदा मठ और कालिका पीठ भी कहा जाता है। ये स्थान गुजरात के द्वारका धाम में है। द्वारका को कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। शारदा मठ, द्वारका मठ को शारदा मठ नाम से जाना जाता है। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि और इसमें सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक पृथ्वीधर थे। हस्तामलक आदि शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्यों में से एक थे। शंकराचार्य परंपरा के अनुसार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शारदा पीठ के 79वें शंकराचार्य थे। उन्होंने 99 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली और ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश में सिवनी के दिखोरी गांव में 2 सितंबर 1924 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम धनपति उपाध्याय और मां का नाम गिरिजा देवी था। माता पिता ने इनका नाम पोथी राम उपाध्याय रखा। स्वरूपानंद सरस्वती ने महज 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और धर्म की यात्रा का सफर शुरू कर दिया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपनी धर्म यात्रा के दौरान काशी पहुंचे और स्वामी करपात्री महाराज से वेद और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। अंग्रेजों के दौर में महज 19 साल की उम्र में उन्हें क्रांतिकारी साधु कहा गया। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। अपनी धर्म यात्रा जारी रखने के साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें वाराणसी में 9 महीने और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने बिताने पड़े थे। 1950 में स्वामी स्वरूपानंद दंडी सन्यासी बने। 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। स्वामी को ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने दंड सन्यास की दीक्षा दी। इस दीक्षा के बाद उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के नाम से जाना गया। इस दौरान उन्हें करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद का अध्यक्ष भी घोषित किया गया। उनकी अध्यक्षता में आज़ादी के बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पार्टी ने लड़ा। राम राज्य परिषद से पहले चुनाव में ही 5 सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। यही नहीं, राजस्थान विधानसभा में कुछ सीटों की वजह से राम राज्य परिषद सरकार बनाने से चूक गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद शारदा पीठ का 80वां शंकराचार्य उनके शिष्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती नए शंकराचार्य होंगे। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से ताल्लुक रखने वाले स्वामी सदानंद का नाम रमेश अवस्थी है। ये नाम उनके माता पिता ने दिया था, लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण की तो उनको ब्रह्मचारी सदानंद कहा जाने लगा। 18 साल की आयु में ही उन्होंने शंकराचार्य का हाथ थाम लिया था। स्वरूपानंद सरस्वती ने ही द्वारका पीठ की जिम्मेदारी स्वामी सदानंद को सौंपी थी।
फिलहाल वो गुजरात के द्वारका शारदा पीठ में शंकराचार्य के प्रतिनिधि के तौर पर कामकाज देखते रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे अंतिम पीठ ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। ये पीठ वर्तमान के उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है, इसीलिए इसे बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ सदियों से वैदिक शिक्षा और ज्ञान का एक ऐसा केंद्र रहा है जिसकी स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिर्मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इसका महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म है। मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। इसके पहले मठाधीश आचार्य तुर्टक थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी इसके 44वें मठाधीश थे। वो शारदा पीठ के साथ ही बद्रिकाश्रम के भी शंकराचार्य थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद ज्योतिर्मठ के 45वें शंकराचार्य के तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम घोषित किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम उमाशंकर है। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण की तो उनका नाम ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप पड़ गया। इसके बाद उन्होंने स्वरूपानंद से दंडी की दीक्षा हासिल की और दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम से पहचाने लगे। अविमुक्तेश्वरानंद काफी वक्त तक वाराणसी में डेरा डाले रहे। वो पहले से ही श्री विद्या मठ के साथ ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम का कामकाज संभालते रहे हैं। वो कई विवादित मुद्दों पर बयान दे चुके हैं। वो साईं बाबा के विरोधी भी माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में 4 पीठों की स्थापना ही नहीं की थी, बल्कि चारों पीठों के उद्देश्य और अपने जीवन काल में ही चारों पीठ के मठाधीश की नियुक्ति कर दी थी। उसी परंपरा को आज तक निभाया जा रहा है। हर पीठ का शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, जिसका निर्वहन आदिकाल से चला आ रहा है। हालांकि कभी कभी पीठों के शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर विवाद भी हुआ है, जैसा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के साथ 2 पीठों के शंकराचार्य बनने को लेकर भी विवाद हुआ था। इसके अलावा कई और शक्तिपीठ के प्रमुख भी शंकराचार्य कहलाते हैं। इनमें तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठ के प्रमुख को भी शंकराचार्य का दर्जा मिला है। हालांकि आदि शंकर ने जिन 4 मठों की स्थापना की थी उसमें कांची कामकोटी पीठ का नाम नहीं है। इस आधार पर कांची कामकोटी पीठ के शक्तिपीठ होने को लेकर काफी विवाद हुआ। 4 प्रमुख मठ यानी द्वारका, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य तमिलनाडु के कांची कामकोटी पीठ को आदि पीठ नहीं मानते हैं। हालांकि बाद में इस पीठ के प्रमुख शंकराचार्य कहलाने लगे। कांची कामकोटी पीठ की वेबसाइट के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 2500 साल पहले 509 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने अपने अंतिम दिन कांची में बिताए थे, इसलिए इसे हिंदू अद्वैत परंपरा के 5वें पीठ का दर्जा मिला। 28 फरवरी 2018 को 69वें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के निधन के बाद श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी ने श्री कांची कामकोटी पीठ के 70वें शंकराचार्य बने।